रेल के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में मंडला जिले को भी स्थान दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मंडला नैनपुर स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, रेल विभाग की प्रदेश में 32 विकास परियोजना संचालित है, जिसमें मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन और नैनपुर स्टेशन को अधोसंरचना विकास में शामिल किया गया। इसके लिए रेल अधोसंरचना के उन्नयन के लिए भी बजट प्रस्तावित है। स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाएं सहित अन्य विकास कार्य प्रस्तावित है। क्षेत्र के नागरिकों के लिए ये गौरव का विषय है कि जन मांगों को दृष्टिगत रखते हुए मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन, महाराजपुरा तथा नैनपुर स्टेशन को प्रधानमंत्री के इस आयोजन में शामिल किया गया। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे मंडला रेलवे स्टेशन में रेलवे विभाग द्वारा आयोजित इस गरिमामय समारोह में बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। क्या मंडला को सौगातें मिल रही हैं आज? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडल स्टेशन है अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अपने ज़िले को 2 रेलवे स्टेशन है, एक आपका मंडला फोर्ट और दूसरा नैनपुर। वैसे निर्वाचन क्षेत्र में 4 हैं, परंतु अपने ज़िले में 2 है। मंडला की 13 करोड़ 55 लाख की लागत है, नैनपुर की 17 करोड़ 86 लाख की ये लागत है और एक कम समय में, एक समय के रहते हुए इसको जून जुलाई के आसपास तक पूरा करना है। इससे सभी तरह की जो आधुनिक सुविधाएं रहती हैं वो सुविधाएं इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। और ऐसे देश भर में ये जो संख्या आप देखेंगे तो 554 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं और ये कल्पना है कि पूरे रेलवे को अभी जैसे प्रेजेंटेशन में देखा, हाई स्पीड ट्रेन है, हमारे भारत रेलवे और ऐसे हाई स्पीड ट्रेन, जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनों के बारे में विशेषकर जो नई उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने, ऐसा बहुत कम अवसर है। और कंप्लीट अगर कोई गेज कन्वर्सन का या नया कोई रेलवे लाइन है तो उसके साथ साथ कभी इलेक्ट्रिफिकेशन को उसके साथ जोड़ करके बजट में प्रावधान करना। ये मुझे लगता है मंडला, नैनपुर और पूरी इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए और देश में रेलवे का जिस प्रकार की कल्पना हम सब ने किया है, इसको और कैसे हम तेज गति से रेलवे का फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकें, ये प्रयास हुआ है। इसी का एक उदाहरण आज मंडला थे। वैसे हमारे मंडला और चिरैडोंगरी इसको भी हमने शामिल किया है। तो जैसे हमारा लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, इससे आपकी राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है और जितना इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये मुझे लगता है कि इसके लिए हमको और आगे कुछ करने की जो लोकल स्थानीय व्यवस्था में हम क्या अच्छा सुविधाएं दे सकते हैं वो हमको करना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के मामले में, जैसे देश के अंदर बहुत बार लोग बात करते हैं, आज वंदे भारत रेल जबलपुर, हमारे भोपाल, उधर मैं अभी परसों नागपुर में था तो नागपुर से आपका इधर भोपाल इंदौर, गोंदिया से आपका राजनांदगांव, ये नए तरीके के ट्रेन। और मैं बता रहा हूँ कि समय की बचत कम समय में, ये जरूर है आम नागरिक के लिए थोड़ा कॉस्टली है, परंतु व्यवसायिक हमारे उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, सर्विस पेशा के लोग हैं, इनके लिए जितना जो फास्ट ट्रेन है, जितने कम स्टॉपेज होंगे उतने जल्दी कम समय में उस दूरी को पार करना। ये हमारे लिए विद्यार्थी है जो लोकल ट्रेनों में चलते हैं, इस विद्यालय से एक दूसरे स्टेशन तक जाना, तो इस प्रकार की सुविधाएं अलग अलग है। अगर आप मुंह वगैरह की भी प्रपोजल आप कर सकते हैं तो आप उसको जोड़ सकते हैं। जो लोकल ट्रेनों के रूप में हम चलाते हैं वो की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ताकि नैनपुर, मंडला, इधर बालाघाट और ये सिवनी, उसको हम थोड़ा या इधर जबलपुर
जो डेली आने जाने वाले लोग हैं, सारी संस्थानों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में उनको जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होंगे। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, आप लोगों को ऐसा शायद लगता होगा, रेलवे में वास्तव में भारत के अंदर रेलवे ने बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आज जो भारत के बारे में हम जो $5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, और मैं आपको कह सकता हूँ कि आज देश में आजादी के 60 साल 60 ईयर्स, इन 60 साल में $1 ट्रिलियन का उपयोग हुआ है, और इन 10 वर्षों में हम $5 ट्रिलियन की बात करते हैं। तो देश की जो आर्थिक स्थिति है आज, इसके बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर, भारत जैसा आधार पर रेलवे के क्षेत्र में, अन्य हमारी कनेक्टिविटी है उनके बारे में, हमारे जितने हमारे शिपिंग का आप देखिए, से कोच जहां पर बढ़िया केवल पुणे का VIP सुविधा होगी, ईश्वर मॉडल शौचालय होगा और 10 CCTV कैमरे होंगे। माने ये जो हमारा स्टेशन होगा, इसमें सभी तरह की सुविधाएं, और ये सुविधाएं बड़े आधुनिक तरीके से इसकी कल्पना जब हुई, और जब मैं कहता हूं इसके बारे में, तो आप देखिए इसी तरह ये जो मध्य प्रदेश के जो 32 कार्य अभी जो ऑलरेडी चल रहे हैं, और पूरे भारत के अंदर 254 जो रेलवे स्टेशन हैं, और बाकी अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया, अलग अलग रेलवे के जोन हैं हमारे। तो इस आधार पर देखेंगे तो आज पूरे भारत के अंदर रेलवे के बारे में जिस प्रकार की कल्पना हमने की है, तो आप इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जितने भी हाई स्पीड ट्रेनें हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, हम लोगों ने देखा है कि आप सब भोपाल जाते थे, ये बीच में जबलपुर से आगे इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, ये बाद में इसकी व्यवस्था हुई। आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद मुझे प्रसन्नता होती है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जब इस रेलवे स्टेशन के बारे में, रेलवे अमान परिवर्तन के बारे में जब विषय आया, उस समय हमने गोंदिया से इस अमान परिवर्तन का काम प्रारंभ किया। मैं सहयोग से उस समय सांसद था, और आज हम पूरे इस दक्षिण पूर्व जो रेल है, एशिया का सबसे बड़ा गेज कन्वर्सन का काम हुआ है। आज चाहे मंडला पोर्ट की आप बात करें, नैनपुर, जबलपुर, हमारे मंडला नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कछवाहा जी, साथ ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ADRM साहब इस मंच पर हैं, साथ ही हमारे डिंडौरी के वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय राजेंद्र पाठक जी, विवेक अग्निहोत्री जी हमारे बीच हैं। साथ ही सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे कार्यकर्ता बंधु, और इस कहीं न कहीं विकास की धारा में आज इसके कहीं न कहीं साक्षी कि अभी कितने लोग जुड़े हैं, कितने स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है। अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, इसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर।
माननीय गवर्नर्स 20 एलजी साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्री का 11 स्थानों पर जुड़े हैं, 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं, 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर, और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े हैं। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554